भगवद गीता में 5वां अध्याय कर्मयोग के बारे में। अर्जुन उवाच सनन्यासां कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय यदयोर्येगं दन्मे पृगुयि सुनिश्चितम्। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, आप सब लोगों के द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्मा संक्षेप में बदलाता है। सावधान होकर सुनो। मथुरा देश में पुरुषकुत्सारपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंशों में है, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों की स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्ध प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों की सेवा कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उछनकल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों की दोस्त बदलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विकार करने का इच्छा से सदा उनके खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कटनट समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों में वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और 20 नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी बहंतर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्यागकर घोर नरक भोगने की पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने से इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्धा ने पूर्व जन्म की वैर के स्मरण करके उसे अपनी तीखे नाकों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्यों की खोपड़ी में गिरी। गिद्धा पुनः उसकी और चपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाली बहेलिया ने उसी बाण में निशाना बनाया। उसके पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिर कर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों की यमराज के लोक में ले लिया। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणान्वित कर्मों पर दृष्टिपात किया और तब उनको मालूम हुआ कि मृत्यु के समय आकस्मिक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों की मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपनी पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में बड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने के क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्राह्मण जनी रहते हैं। वे एकांतवासी है, ममता रहित, शांत, विरत और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय को जाप करने उनका सदा नियम है। 5वां अध्याय का जाप करने से उनका सदा नियम था कि 5वां अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष से भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्ता होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था।
गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान की प्राप्त कर चुके थे, उनके महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों की जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महो अध्यात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गया है। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम में चले गए। अर्जुन ने बोला, हे कृष्णा, आप कर्मों की संयम के और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए बलिबांधी निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसके कहिए। दूसरा श्लोका। भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ दयास्तो कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यासी और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास और कर्म योग के साधन में सुकुम होने से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।